दोस्तों, आज आप सुनने जा रहे हैं कर्मा धर्मा की व्रत कथा को। इस व्रत कथा को सुनने से कर्मा धर्मा, जिसको कि कर्मा एकादशी भी कहते हैं, इसका संपूर्ण फल प्राप्त होता है। बिना इस व्रत कथा को सुने कर्मा धर्मा का पर्व अधूरा माना जाता है। इसीलिए आप सभी भक्तजनों से मेरा अनुरोध है कि इस व्रत कथा को अंत तक जरूर सुने और यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें। कर्मा धर्मा की एक पौराणिक कथा के अनुसार कर्म और धर्म नाम के दो भाई थे। वे दोनों भाई बहुत ही दयावान और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। पूजा पाठ, दान धर्म के कार्यों में वे हमेशा आगे रहते थे और दूसरों के दुख में हमेशा उनकी सहायता किया करते थे। कुछ समय के पश्चात बड़े भाई कर्मा का विवाह हो गया। उसकी पत्नी का नाम अधर्मी था। जैसा उसका नाम था वैसा ही उसके विचार थे और अपने विचार के अनुसार ही वह कुकर्म किया करती थी। वह दूसरों को परेशान करके खुद मजा करने वाली औरत थी। यहाँ तक कि उसने धरती माँ को भी नहीं छोड़ा। वह धरती माँ के ऊपर भी जुल्म करने से नहीं चूकती थी। वह हमेशा धरती माँ के ऊपर चावल का गर्म पानी, जिसे माड़ कहते हैं, धरती माँ के ऊपर गिरा देती थी। उसके इस व्यवहार को देखकर कर्मा को बहुत दुख हुआ करता था। एक दिन जब उसकी पत्नी ने फिर से चावल का गर्म पानी धरती माँ के ऊपर गिरा दिया तो कर्मा को बहुत दुख हुआ। वह उस दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाया। धरती माँ की पीड़ा देखकर वह बहुत नाराज हो गया और नाराज होकर घर छोड़कर चला गया। उसके जाते ही सभी के भाग्य फूट गए। दुखों का पहाड़ सबके ऊपर गिर पड़ा। सब लोगों के दिन खराब हो गए और वहाँ के सारे लोग दुखी रहने लगे। इस तरह से पूरा गांव ही दुख में डूब गया। तब वहाँ एक महात्मा आए और उन्होंने सबकी दशा देखकर थोड़ा ध्यान लगाया और बताया कि तुम्हारे बड़े भाई कर्मा के दुखी होकर घर छोड़कर जाने की वजह से धरती माँ नाराज हो गई है और देवता भी तुमसे क्रोधित हैं। इसीलिए अब तुम जाओ और अपने बड़े भाई को खोज कर लाओ। सारे लोगों की पीड़ा देखकर और महात्मा की बातें सुनकर छोटा भाई बड़े भाई को खोजने निकल पड़ा। कुछ दूर चलने पर धर्मा को प्यास लगाई। जब उसने आसपास देखा तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तभी उसे दूर पर एक नदी दिखाई दी। जब वह पास पहुंचा तो उसने देखा कि नदी में तो पानी ही नहीं है। यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। तब नदी ने धर्मा से कहा कि जब से बड़े भाई कर्मा यहाँ से गए हैं तब से हमारे भी कर्म फूट गए हैं। कर्म भाई के जाते ही मेरा सारा पानी भी सूख गया है। तब छोटा भाई धर्मा वहां से प्यासा ही आगे बढ़ा। तब उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति बड़ा सा बोझ उठाए हुए चल रहा है। तब उसने उस बूढ़े व्यक्ति से इसका कारण पूछा। तब उसने बताया कि जब से कर्मा यहाँ से गया है मेरे सर से यह बोझ उतर ही नहीं रहा और जब तक 3-4 लोग इसे उतार नहीं देते तब तक यह उतर नहीं सकता। बूढ़े व्यक्ति ने भी धर्मा को बोला कि कर्मा ही इसका निवारण कर सकता है। जब धर्मा थोड़ा और आगे बढ़ा तो उसे एक महिला मिली जो कर्मा से यह जानने को बोली कि जब से कर्मा यहाँ से गया है तब से खाना बनाने के बाद बर्तन हाथ से चिपक जाते हैं। इसके लिए क्या उपाय करें? अपने भाई को जब तुम ढूंढोगे तो साथ साथ इस बात को भी जरूर ढूंढना कि मेरे इस कष्ट का क्या निवारण है। महिला की बात सुनकर धर्मा ने हामी भरी और आगे चल पड़ा। चलते चलते वह एक रेगिस्तान में जा पहुंचा। उसने देखा कि कर्मा धूप और गर्मी से परेशान होकर रेगिस्तान में पड़ा है। उसके शरीर पर जगह जगह फोड़े हो गए हैं और वह गर्मी से बहुत ही व्याकुल हो रहा है। धर्मा से उसकी हालत देखी नहीं गई। तुरंत ही अपने भाई के पास पहुंचा और उससे कहा, हे भाई, अब घर वापस चल। जब से तुम गए हो पूरे घर के साथ साथ पूरे गांव के भाग्य फूट गए हैं। इसीलिए कृपया करके अब तुम घर वापस चलो। उसकी इस बात पर कर्मा ने कहा कि मैं उस घर कैसे जाऊं जहां मेरी पत्नी मेरी धरती माँ को दुख देती है। वह जमीन पर माड़ फेंक देती है। तब धर्मा ने उसे वचन दिया कि आज के बाद कोई भी महिला जमीन पर माड़ नहीं फेंकेगी। अब कृपया करके तुम मेरे साथ घर चलो। तब दोनों भाई घर की ओर वापस चल पड़े। तब सबसे पहले उन्हें रास्ते में वह महिला मिली। कर्मा को देखकर उसने अपनी परेशानी का हल कर्मा से पूछा। तब कर्मा ने उसे कहा कि तुमने किसी भूखे को खाना नहीं खिलाया, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है।
इसीलिए जब भी आगे से यदि कोई तुम्हारे द्वार पर भूखा व्यक्ति आए तो उसे बिना खाना खिलाए मत भेजना। अपने कष्ट का निवारण जानकर महिला बड़ी प्रसन्न हुई और कर्मा को धन्यवाद देती हुई बोली कि अब आगे से मेरे घर के द्वार से कोई भी व्यक्ति भूखा वापस नहीं जाएगा। इसके बाद दोनों भाई आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने पर उन्हें नदी दिखाई दी जो कि सूख चुकी थी। तब नदी ने कर्मा को देखकर अपनी दुर्दशा बताई और उससे उसका भी हाल पूछा। तब कर्मा ने कहा कि तुमने कभी किसी प्यासे को साफ पानी नहीं पिलाया, इसी वजह से तुम्हारा पानी सूख गया है। तुमने सभी को गंदा पानी पिलाया, अब आगे से किसी प्यासे को कभी भी गंदा पानी मत पिलाना। यदि तुम्हारे पास कोई प्यासा आए तो उसे साफ पानी पिलाना, इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। नदी ने कर्मा की बात को मानकर ऐसा ही किया और उसके बाद से कभी भी नदी का पानी मैला नहीं होता है। इस प्रकार से कर्मा ने सभी को उसका कर्म बताते हुए घर की ओर आया। जैसे ही कर्मा घर पहुंचा, उसकी पत्नी ने उसके पैर छुए और उससे माफी मांगी और कहा कि अब वो कभी भी किसी को कोई दुख नहीं पहुंचाएगी। पत्नी की बातों को सुनकर कर्मा बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने अपने घर के आंगन में एक पोखर खोदा। इसके बाद पास के जंगल में जाकर करम पेड़ से एक डाली तोड़कर ले आया। उस डाली को उसने विधि विधान के साथ उस पोखर में गाड़ दिया। इसके बाद गाय के गोबर से लीपकर उसने उस स्थान को शुद्ध किया। फूलों और पत्तियों से उस स्थान को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया। इसके बाद विधि विधान के साथ उसने करम देवता की पूजा आराधना की। करम देवता को फल, फूल और तरह तरह के मिष्ठान अर्पित किए। इसके बाद करम देवता की आरती गाई और पूरे गांव में लोगों को प्रसाद वितरित किया। इस तरह से विधि विधान के साथ उसने करम देवता की पूजा आराधना की। करम देवता के आशीर्वाद से उस गांव के लोगों के दुर्भाग्य फिर से भाग्य में बदल गए। सारे गांव के लोगों के कष्ट दूर हो गए और खुशहाली लौट आई और सभी लोग आनंद से रहने लगे। इसके बाद से ही माना जाता है कि जिस भी गांव या घर में इस पर्व को विधि विधान के साथ मनाया जाता है और सच्ची भक्ति और श्रद्धा के साथ करम देवता की पूजा आराधना की जाती है, उस गांव या घर में कभी भी किसी भी प्रकार का दुख का साया नहीं पड़ता और किसी तरह से दुख आ भी जाता है तो करम देवता के आशीर्वाद से वह स्वतः ही दूर हो जाता है। करम एकादशी का व्रत रखने वाले इंसान के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं और वो हमेशा सुखी और खुशहाल रहता है। जो भी बहनें अपने भाइयों के लिए कर्मा का व्रत रखती हैं, उनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं आता और उनके भाई दीर्घायु होते हैं और उनका जीवन हमेशा खुशहाल रहता है। तो सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए करम देवता की जय। वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।